एक सघन और डरावने जंगल में एक छोटा बच्चा तेजी से दौड़ रहा है। शायद किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा है। हवा में सन्नाटा है और पेड़ों की सरसराहट में कुछ रहस्यमय छिपा है। तभी सीन बदलता है और हमें एक पुरानी लाल बस दिखाई देती है जो वीरान रास्तों से होती हुई अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। कुछ दूरी पर एक बड़ा पेड़ गिरा मिलता है जिससे रास्ता बंद हो जाता है। ड्राइवर मजबूरन एक नया रास्ता चुनता है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती। जैसे ही बस उस सुनसान ट्रैक पर बढ़ती है, सड़क के किनारे बिखरे कंकाल दिखने लगते हैं और माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। जंगल के सारे पेड़ खत्म हो चुके थे, अब बस वीरानी ही बची थी। अचानक बस के आगे गहरी धुंध छा जाती है और पूरा माहौल सिहर उठा। बस रुक जाती है, बच्चे डर से कांपते हुए बाहर झांकते हैं। ड्राइवर नीचे उतरता है और सामने एक मरा हुआ हिरण पाता है जिसे वो किनारे करता है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं क्योंकि कोई अनजान शख्स उसकी ओर बढ़ रहा था। ड्राइवर घबराकर बस में चढ़ता है, लेकिन उसके पीछे से वो आदमी भी चढ़ जाता है। हाथ में बंदूक लिए वो सीधे ड्राइवर को निशाने पर ले लेता है और धीरे धीरे बस में बैठे बच्चों की ओर मुड़ता है। आदमी गहरी आवाज में सबको चुपचाप अपनी सीट पर बैठने को कहता है। डर के मारे सभी बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। तभी एक बच्चे को याद आता है, उसने इसी आदमी की तस्वीर हाल ही में न्यूज में देखी थी। ये वही सीरियल किलर है जो जेल से भागा था और सिर्फ किशोरों को ही निशाना बनाता था। सबका खून सूख जाता है। उस आदमी के इशारे पर सब अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ड्राइवर चुपचाप बस चलाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक साइन बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है, डेड एंड टर्न बैक नाउ। ड्राइवर उस चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर देता है जिस पर लिखा था कि आगे मिलिट्री का परित्यक्त जोन है, एक ऐसा इलाका जहां सालों पहले कुछ गुप्त रिसर्च होती थी मगर अब वीरान पड़ा है। बस जैसे ही एक पुराने टनल में घुसती है, वहां कुछ लाइटें जल रही होती हैं जो माहौल को और रहस्यमय बना देती हैं। कुछ दूर जाकर बस अचानक झटके से रुक जाती है। इंजन बंद हो चुका था। साइकोपैथ को शक होता है कि ड्राइवर उससे कोई चालाकी कर रहा है। गुस्से में वह एक लड़की को बंदूक की नोक पर ले लेता है और चिल्लाता है, नीचे उतर वरना इसे मार दूंगा। इस बस को तुरंत ठीक करो वरना इस बच्ची को जान से मार दूंगा। किलर की चीख से बस में सन्नाटा छा जाता है। टनल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और गहरा अंधेरा फैल जाता है। बच्चे कांपने लगते हैं और चारों ओर अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। किलर ड्राइवर को इशारा करता है, जाकर देख क्या हो रहा है। डरते डरते ड्राइवर अपनी टॉर्च लेकर अंधेरे में बढ़ता है। जैसे जैसे वह गहराई में जाता है, उसे एक परछाई सी नजर आती है। पास जाकर देखता है तो वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक डरावना राक्षस था। डर से वह जोर से चीख पड़ता है। उस भयानक जीव ने ड्राइवर को पकड़कर बुरी तरह मार डाला। बस के अंदर बैठे सब कुछ देख रहे थे। दहशत में जमे को खींचता है और जल्दी से बस में लौट आता है। बच्चों की चीखें गूंज उठती हैं, मगर वो गुस्से में सबको चुप रहने का इशारा करता है। अगर आवाज की तो वो राक्षस हमें भी ढूंढ लेगा। वो जल्दी जल्दी बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे एहसास होता है चाबी तो ड्राइवर के पास थी, वो मर चुका है। घबराकर वह बच्चों में से एक लड़की को इशारा करता है, जा चाबी लेकर आ। डर से कांपती वो बच्ची धीरे धीरे बाहर निकलती है। जैसे ही वो लड़की ड्राइवर के पास पहुंचती है, उसका दिल दहल जाता है। ड्राइवर सच में मर चुका था। उसके चेहरे को देखती रही, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वक्त नहीं था रुकने का। हिम्मत जुटाकर वो चाबी उठाती है और बस की तरफ लौट आती है। उसके चेहरे से साफ था कि वो टूट चुकी है। जब बाकी बच्चे उससे पूछते हैं तो वो चुपचाप सिर हिला देती है। सब समझ जाते हैं कि ड्राइवर अब नहीं रहा। माहौल गमगीन हो जाता है। तभी किलर एक लड़के रेगी को बोलता है, तू बस स्टार्ट कर। रेगी कोशिश करता है, लेकिन बस अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बस तो खराब थी, वो कैसे स्टार्ट होती। किलर गुस्से में चिल्लाता है, अगर तुमने बस नहीं चलाई तो सबको मार डालूंगा। लेकिन रेगी बेखौफ होकर उससे बहस करने लगता है। तभी पीछे से एक बच्चा मौका पाकर किलर को धक्का दे देता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है,
रेगी उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसी पर तान देता है, मगर किलर हंसने लगता है। मुझे मारना इतना आसान नहीं, हिम्मत चाहिए जो तुम में नहीं है। तभी बस के बाहर अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। सबकी नजरें खिड़कियों की तरफ मुड़ जाती हैं। अजीब आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं। सभी बच्चे डर के मारे सहम गए। उन्हीं आवाजों ने सभी को इतना डरा दिया कि किलर ने मौका पाकर फिर से गन छीन ली। अब बस की छत से भी अजीब सरसराहट और घसीटने जैसी आवाजें आने लगी थीं। घबराकर किलर गुस्से में बस से कूदता है और चिल्लाता है, जो भी है सामने आ। तभी उसकी आवाज रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैल जाती है और अगले ही पल किसी ने उस पर हमला कर दिया। पल भर में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह देखकर बस के अंदर बैठे बच्चे सदमे में आ जाते हैं, जैसे सब कुछ थम गया हो। बच्चे दहशत में थे। उस डरावने क्रिएचर के एक हाथ में किलर का कटा हुआ सिर था और उसके दूसरे हाथ से निकले टेंटिकल उस सिर में धंसे हुए थे। वो नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सबने फैसला किया कि फिलहाल बस के अंदर ही रहना सेफेस्ट है। लेकिन तभी बाहर से फिर से अजीब कुर्राती हुई आवाजें आने लगीं। एक जोर की कड़ाकेदार आवाज के साथ बस का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और छत के पास से उस राक्षस के लंबे डरावने हाथ सीटों पर लटकने लगते हैं। अब वह मॉन्स्टर बस के अंदर आने ही वाला था। जैसे ही वो राक्षस बस के अंदर घुसा, बच्चे चीखते हुए दूसरे दरवाजे की ओर भागे, बट वो दरवाजा जाम था। तभी एक बच्चे के हाथ की टॉर्च गलती से उस क्रिएचर पर पड़ती है और वो तुरंत पीछे हट जाता है। सब समझ जाते हैं ये राक्षस रोशनी से डरता है। बस फिर क्या था, टॉर्च की लाइट को उसका हथियार बनाकर बच्चे उसे दूर रखते हैं। इतने में दरवाजा खुलता है और सब बाहर निकल भागते हैं। लाइट को उसकी ओर रखकर वे लगातार दौड़ते रहे जब तक कि एक पुराने बंकर तक नहीं पहुंच जाते। बंकर के अंदर एक कमरा था जिसकी दीवार पर इस पूरे इलाके का मैप बना था। मैप देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जगह असल में एक पुराना मिलिट्री बेस है। जहां मिलिट्री बेस हो वहां लाइट और कंट्रोल पैनल भी जरूर होगा। तभी वो फैसला करते हैं, अगर इस राक्षस से बचना है तो बेस की बिजली दोबारा चालू करनी ही होगी। सब मिलकर मैप पर प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि कंट्रोल रूम कहाँ हो सकता है। नोलन और दो साथी पावर पॉइंट खोजने निकलते हैं, जबकि बाकी 3 लोग वहीं बंकर में रहते हैं। डर के बीच वो अजीबोगरीब बातें और हरकतें कर रहे थे ताकि अपने डर को छिपा सकें। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तीनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। डर के मारे वो अकेले नहीं जाना चाहती थी तो रेगी उसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर रेगी मजाक करता रहा, लेकिन क्वी चुपचाप थी। अब वो उसे जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद रेगी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। क्वी वहां थी ही नहीं। वो घबरा गया और जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। उसकी चीखें सुनकर बाकी दोस्त भी दौड़ पड़े। अब सब समझ गए थे कि क्वी कहीं गायब हो चुकी है और शायद अब वो अकेली नहीं थी। क्वी को खोजते हुए वे एक अंधेरी जगह पहुंचे जहां सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। एक भयानक मॉन्स्टर क्वी के ऊपर झुका हुआ था, जैसे उसे अभी निगल जाएगा। क्वी डर से कांप रही थी। तभी रेगी ने फुर्ती से आग जलती मशाल मॉन्स्टर की ओर कर दी, जिससे वह चौंक गया। इसी बीच उसका दोस्त क्वी को खींचकर वहां से निकालने में सफल हो गया। दोनों तेजी से भागने लगे, बिना ये देखे कि रेगी पीछे है या नहीं। लेकिन तभी रेगी के हाथ से मशाल फिसलकर नीचे पानी में गिर गई और अब उसके पास कोई बचाव नहीं था। मशाल बुझ चुकी थी और अब वो मॉन्स्टर रेगी पर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से निकली अजीब सी चीजें रेगी के चेहरे पर गिरती हैं। वो खून जैसा कुछ था। तभी क्वी और उसका दोस्त वहां पहुंचे और रेगी की हालत देखकर सन्न रह गए। कुछ करने का वक्त ही नहीं था। मॉन्स्टर बस अगले पल उसे निगलने वाला था कि तभी अचानक पूरी जगह में तेज रोशनी फैल गई। लाइट से डरकर वो मॉन्स्टर गुर्राता हुआ वहां से भाग गया। सब समझ गए नोलन और बाकी साथियों ने पावर ऑन कर दी है। उधर नोलन को एक कमरा भी मिला था जो इस बेस का सबसे बड़ा राज छिपाए था।
कमरे के अंदर एक सड़ी हुई डेड बॉडी पड़ी थी। चारों ओर दीवारों पर पिक्चर और टेबल पर कई पुराने नोट्स फैले थे। नोट्स में सिर्फ उसी डरावने क्रिएचर की जानकारी थी, जैसे कोई सालों से उस पर रिसर्च कर रहा हो। लग रहा था वो वैज्ञानिक इसे खत्म करना चाहता था, मगर नाकाम रहा। लेकिन नोलन और उसके साथी रिसर्च नहीं, बस भागने का रास्ता चाहते थे। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें दूर एक लंबा सा शैडो दिखा। दोनों सहम गए और सांस तक रोक ली। वो वही हो सकता था, वही मॉन्स्टर जो अब भी उन्हें ढूंढ रहा था। वो शैडो देखकर सब सहम गए, लेकिन पास जाकर पता चला कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि उनके अपने तीनों साथी थे। मिलकर सभी बेहद खुश हुए, मगर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। तभी एक ने क्वी की गर्दन पर गहरा जख्म देखा, जिससे अब भी खून बह रहा था। सब चौंक गए, क्या क्वी उस मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड हो चुकी है? कुछ ने सुझाव दिया कि शायद उसे साथ रखना ठीक नहीं, लेकिन किसी का दिल नहीं माना। उन्होंने फैसला किया कि जो भी हो, क्वी उनके साथ ही रहेगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, और क्वी अब वही इंसान है भी या नहीं। मॉन्स्टर के बारे में और जानने के लिए सभी दोबारा उस कमरे में लौटते हैं जहां पहले उन्हें ढेरों नोट्स मिले थे। एक पुरानी नोटबुक पर नजर पड़ती है, जिसे खोलकर वे पढ़ने लगते हैं। उसमें एक लड़के की कहानी थी, जिसे अपनी बहन के साथ नई जगह खोजने का शौक था। एक्सप्लोर करते करते वे इसी मिलिट्री बेस तक आ पहुंचे। लड़का मैप में कुछ ध्यान से देख रहा था और पीछे रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ती चली गई। कुछ ही देर बाद उसकी चीख सुनाई दी, लेकिन जब वो भागकर वहां पहुंचा तो बहन का कोई नामो निशान नहीं था, बस अजीब निशान जमीन पर थे। लड़की आगे बढ़ती रही और अचानक जैसे ही उसने टनल के अंदर झांका, उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे अंदर कुछ अजीब और भयानक नजर आया। उसका भाई जैसे ही उसे देखता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखों की गूंज आने लगी। घबराकर वह बहन को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उल्टा खुद जंगल की ओर भाग गया, जान बचाने के लिए। यही वो सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एक बच्चा डरकर जंगल में दौड़ रहा था, मगर उसके मन में ये घटना हमेशा के लिए बैठ गई कि उसकी कायरता ने उसकी बहन को छीन लिया। अपनी बहन की मौत ने उस लड़के को तोड़ दिया था। वो अब उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन को छीन लिया था। सालों तक कुछ न कर पाने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने उस मॉन्स्टर पर रिसर्च की, हर जानकारी जुटाई और एक मशीन तक बना डाली जो उसे खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, मॉन्स्टर को उसके वहां होने का पता चल गया और उसने उसे भी मार डाला। बच्चों को नोट्स से ये भी पता चलता है कि यह मॉन्स्टर जिस पर हमला करता है, वो इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है, उसमें कुछ अजीब सा उगने लगता है। नोट्स में लिखा था कि जिस पर ये मॉन्स्टर हमला करता है या जिसका खून चख लेता है, उसे वो अंत में मार ही देता है। अब क्वी सबसे बड़े खतरे में थी। सभी दोस्त तय करते हैं कि वे क्वी को नहीं छोड़ेंगे। जिस लड़के ने कभी लड़ाई शुरू की थी, अब वे उसे खत्म करेंगे। वे उस अधूरी मशीन को पूरा करेंगे और उस राक्षस को मार गिराएंगे। लेकिन क्वी कहती है, मेरी वजह से कोई खतरे में न जाए। मगर उसके दोस्त पीछे नहीं हटते। हम सब जिंदा बाहर निकलेंगे, ये कहकर वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी अपने प्लान पर काम में जुट जाते हैं। वो मशीन मिल जाती है जिसे उस लड़के ने मॉन्स्टर को मारने के लिए बनाया था। अब वह पूरी तरह काम कर रही थी। ये देख सब में एक उम्मीद की किरण जागती है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है, मॉन्स्टर को मशीन तक लाना। इसके लिए वो एक ट्रैप बनाते हैं। क्वी के खून से भीगे कपड़े एक सुनसान जगह पर रखे जाते हैं ताकि उसकी गंध से वो राक्षस वहां तक पहुंचे। कुछ दूरी पर क्वी भी खड़ी होती है ताकि वो सही जगह पर आए। जैसे ही मॉन्स्टर पहुंचा, ये लोग लाइट्स ऑन करने को तैयार थे। मॉन्स्टर ट्रैप में आ भी गया। उसने कपड़े सूंघे, मगर तुरंत समझ गया कि ये क्वी नहीं है। तभी उसे असली क्वी की गंध मिलती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नोलन को ट्रिगर दबाना था,
लेकिन बदकिस्मती से ट्रिगर फंस गया। मॉन्स्टर अब क्वी के बेहद करीब पहुंच चुका था। तभी आखिरी पल में मशीन चालू हो जाती है और तेज लाइटें उस पर पड़ती हैं। लाइट से घबराकर वो क्वी को छोड़ देता है। क्वी और उसकी दोस्त दौड़ते हुए टनल के बाहर निकलते हैं। उसी वक्त एक और साथी बहादुरी से आगे बढ़ता है। मशीन को पूरी ताकत पर चलाने के लिए एक साथी हिम्मत करके मॉन्स्टर के पेट में छुरा घोंप देता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। अब सबके पास एक ही रास्ता बचता है, भागना। हाथों में मशाल लिए वे टनल से बाहर की ओर दौड़ने लगते हैं। पीछे पीछे वो भयानक मॉन्स्टर भी। दोनों लड़कियां पहले ही बाहर निकल चुकी थीं। खुली हवा में आकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जब पीछे देखा तो उनके दोस्त अब तक नहीं पहुंचे थे। तभी टनल के मुहाने पर वही राक्षस दिखाई दिया। वे डर से कांप उठीं, लेकिन वह बाहर नहीं आया। शायद उसे रोशनी या खुले माहौल से डर लगता था, या कुछ और था जो उसे रोक रहा था। बाहर रोशनी थी और तभी पीछे से तीनों दोस्त चुपचाप मॉन्स्टर के करीब पहुंचे और उस पर आग लगा दी। फिर तेजी से टनल से बाहर निकल आए। मॉन्स्टर आग में जलता रहा और आखिरकार उनका प्लान काम कर गया। वो राक्षस मारा गया और सबकी जान बच गई। उन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि आने वाले खतरे को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मूवी के आखिरी सीन में बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने उनसे एक पहेली पूछी थी, ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से बाहर निकालती है। तब तो जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें पता था, हिम्मत। अब ये सभी बच्चे पूरी तरह समझ चुके थे कि उस पहेली का जवाब हिम्मत ही था, वही ताकत जो इंसान को सबसे बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकाल सकती है। उनका ड्राइवर तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन जाते जाते वह उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गया था। वो सबक जो शायद किसी किताब में नहीं मिलता, डर से भागो नहीं, उसका सामना करो। और इसी एहसास के साथ इन सब की जिंदगी की सबसे डरावनी रात खत्म हुई और यहीं पर ये कहानी भी